साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही बड़ी खबर है, मजेदार खबर है। यह खबर कहीं छूट ना जाए। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तगड़ी बहस, एक ऐसी बहस दोस्तों जिसके बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये छूट गया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, तर्क कैसे होता है, वाद विवाद कैसे होता है, कैसे सरकार अपना पक्ष रखती है, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहते हैं, ये जानना चाहिए। और आप हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में सीजेआई बाहर क्यों रखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में तगड़ी बहस। ये कौन सी याचिका है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन होता है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति एक कमेटी की सिफारिश पर करते हैं, और इस कमेटी में कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक मेंबर होता है। यही कहानी है। इसी के खिलाफ याचिका आई है। ये 2023 की जो संवैधानिक वैधता है उसको चुनौती देने के लिए आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो पहले आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ थी दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को न सिर्फ स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। कोर्ट ने सवाल किया, संसद ने कानून बनाते समय चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? बेंच ने यह पूछा। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का तर्क बता रहा हूं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त, सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल को चुनने वाले पैनल का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की चुनाव करने की प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है, जबकि यह लोकतंत्र के सबसे प्रमुख पदों में से एक है, अहम पदों में से एक है। अब जरा आपको मैं सरकार की दलील बताता हूं। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आते हैं। एक बात आपको बैकग्राउंड में बताता हूं दोस्तों, कि आज तक भारत के इतिहास में जब ये चीजें होती थी, चयन होता था ना, तो प्रधानमंत्री जिसको मन चाहे कर देते थे, कोई पैनल नहीं होता था। जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना बना दीजिए। ये मोदी जी के समय ही सारी चीजें शुरू हुई हैं, ये बात आपको बता देता हूं। अब देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या दलील देते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट यह मानकर सुनवाई शुरू नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। भाई, 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का हवाला दे रहे हैं, कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक नियुक्तियां एक ऐसी समिति की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता शामिल हो। यह खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद तुषार मेहता कहते हैं कि संसद ने फिर 2023 का कानून बनाया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। अब देखिए आगे का मैं बताता हूं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बेंच से आग्रह करते हैं कि वे संसद के फैसले पर सवाल न उठाएं, क्योंकि ऐसा करना विधायिका की आजादी में दखल देने जैसा होगा। और अटॉर्नी जनरल कहते हैं दोस्तों कि संसद के विधायी फैसले पर सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता कि कोई दूसरा मॉडल भी मुमकिन था और संसद की आवाज नहीं दबाई जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि संविधान में तीनों जो अंग हैं हमारे संविधान के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह आजाद है और उसका सम्मान होना चाहिए। और ये जब चर्चा चल रही थी दोस्तों, तो एक बेहद दिलचस्प बात सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कही, तुषार मेहता ने। मैं जरा कोट अनकोट में पढ़ता हूं, आप सुनेंगे आप हिल जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री के ऊपर बोला जा रहा है, यदि उनके निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह मान लिया जाए कि वे अनिवार्य रूप से दुर्भावना से काम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है, तो फिर ऐसा प्रावधान क्यों ना हो कि अपने मंत्रिमंडल, कैबिनेट का चयन करते समय भी
उन्हें किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से परामर्श लेना अनिवार्य हो। कितना बड़ा तर्क है, आप समझ रहे हैं कि भाई आप मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा दुर्भावना से ही काम करेगा, तो फिर तो आप ये भी कह दीजिए कि जो कैबिनेट बनाता है तो किसी को भी बना देगा। फिर तो बोलिए कि पूर्व न्यायाधीश तय करेगा कि नहीं इसको रखना है। फिर तो चुनाव का मतलब क्या रहेगा भैया? फिर काहे का लोकतंत्र? जब अगर चुनाव से तय ही नहीं होना है, योगेंद्र यादव ने अभी कहा था ना कि इस देश का लोकतंत्र संसद से तय नहीं होगा, वोट से तय नहीं होगा, तो गुंडा तय करेगा क्या? खैर ये अलग चीजें हैं, मैं आपको यहां बता रहा हूं कि सॉलिसिटर जनरल ने ये साफ साफ कहा। और मेहता आगे कहते हैं दोस्तों कि राज्य का कोई अंग इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता कि प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री बुरी नीयत से या संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। तब जाकर के बेंच ये कहता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पर भरोसा न करने का कोई सवाल ही नहीं है। और सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता स्पष्ट करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री पर अविश्वास ये बेंच नहीं जता रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री पर भरोसा करेंगे, लेकिन वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब स्थिति 2-1 की है। 2 सदस्य प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं और 1 सदस्य विपक्ष की ओर से है। और इस दौरान बेंच एक और दिलचस्प बात बताती, क्योंकि अभी क्या है दोस्तों कि तुषार मेहता सवाल उठाते हैं कि आप कहते हैं आप खुद ही सबको चुन लेंगे, तो वो बोलते हैं कि न्यायपालिका भी तो अपने सदस्यों की नियुक्ति खुद ही करती है। ये तुषार मेहता कहते हैं, तो फिर कार्यपालिका की चयन प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जुडिशियरी में जो बहाली होती है दोस्तों, वो तो जज साहब खुद ही करते हैं, आप जानते हैं, तो फिर कार्यपालिका में क्यों? तो उसका जवाब देते हैं न्यायमूर्ति दत्ता। वो कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, जैसा कि आपने कहा कि न्यायाधीशों का चयन करते हैं, तो हमें यह सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या आजकल वास्तव में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों का चयन करते हैं। और ये सब सुनने के बाद दोस्तों सरकार ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से, कि आप इसे संवैधानिक पीठ के पास भेज दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो उचित रहेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। ये पूरी की पूरी कहानी है। तो ये बहुत ही मजेदार है दोस्तों। ये मानकर चलिए कि ये जो भी नतीजे आएंगे वो बहुत ही उसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर थी, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और खास करके चुनाव आयोग की नियुक्ति में। देखिए क्या फैसला आता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि आप HB शॉर्ट्स को अपना प्यार इसी तरीके से दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।